चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सबसे ठंडी इंसानी बस्ती की, जहां तापमान इतना गिर जाता है कि सांस लेना भी एक संघर्ष है। ये है साइबेरिया का ओइमकॉन गांव। यहाँ एक बार तापमान गिरकर -71.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मतलब इतनी ठंड जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए जरा, यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि आप उसे सचमुच सुन सकते हैं। जब कोई सांस छोड़ता है तो गर्म हवा तुरंत बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है और एक अजीब सी आवाज आती है। तो आज हम इस बर्फीली दुनिया की गहराई में उतरेंगे। पहले समझेंगे कि ये माहौल कितना ज्यादा कठोर है, फिर देखेंगे कि इंसान और जानवर यहाँ कैसे टिके रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, और आखिर में इस जगह का जीवन दर्शन क्या है। तो ओइमकॉन लगभग 800 लोगों का एक छोटा सा गांव। यहाँ ठंड कोई मौसम नहीं है, बल्कि एक पर्सिस्टेंट जानलेवा दुश्मन है जिसके साथ ही जीना पड़ता है। अगर आप बाहर हैं तो सबसे बड़ा खतरा है फ्रॉस्ट बाइट का। इसमें शरीर की कोशिकाएं जमने लगती हैं और कुछ ही मिनटों में टिश्यू हमेशा के लिए मर सकते हैं। हमारे सोर्स के नरेटर ने इसे खुद महसूस किया था। बस 15 मिनट बाहर रहने पर उनकी नाक की कोशिकाएं जमने और मरने लगी थीं। और ये ठंड सिर्फ इंसानों पर ही असर नहीं करती, यहाँ टेक्नोलॉजी भी घुटने टेक देती है। फोन बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ कुछ ही घंटों में बर्फ का गोला बन जाती हैं और यहाँ तक कि पलकें भी जम जाती हैं। तो सवाल ये है कि जब हालात इतने मुश्किल हैं तो लोग खुद को बचाते कैसे हैं? आखिर वो रहते कैसे हैं? यहाँ जिंदा रहना एक टीम एफर्ट है। पूरे गांव की जिंदगी एक सेंट्रल हीटिंग प्लांट पर टिकी है। अगर वो बंद हो गया तो सब कुछ खत्म। ये प्लांट सच में गांव की जीवन रेखा है। और उनके घर, वो किसी किले से कम नहीं है। दीवारों में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 7 परतें होती हैं जो उस जानलेवा ठंड को बाहर रखने के लिए बनाई गई हैं। कमाल है ना? और उनकी सरलता देखिए। घर के जिस कमरे को गर्म नहीं किया जाता उससे वो एक विशाल फ्रीजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूध, मांस सब कुछ वहीं रखा जाता है। ये कमरा घर के बाकी हिस्से को गर्म रखने में भी मदद करता है। चलिए, घर और गर्मी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन खाने पीने का क्या? ऐसी जगह पर जहाँ कुछ उगता ही नहीं, लोग क्या खाते होंगे? यहाँ की जमीन हमेशा के लिए जमी हुई है, जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब है खेती बाड़ी तो नामुमकिन है। तो उनका आहार लगभग पूरी तरह से मांस आधारित है, कच्चा और जमा हुआ मांस या मछली। इसी से उन्हें वो जरूरी फैट और विटामिन मिलते हैं जो इस ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। यहाँ तक कि पानी पीना भी एक बहुत बड़ा काम है। पाइपलाइन तो है नहीं, तो लोग नदी पर जाके बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स काटते हैं और घर लाते हैं। एक परिवार के लिए ये बर्फ हफ्तों तक चलती है। इंसानों ने तो तकनीक और अपनी सूझबूझ से यहाँ जीना सीख लिया है, लेकिन इस बर्फीली दुनिया के असली सर्वाइवर तो यहाँ के जानवर हैं। ये याकुटियन घोड़ा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जहाँ कोई आम घोड़ा इस ठंड में पल भर भी नहीं टिक सकता, वहीं ये घोड़ा अपने छोटे मजबूत शरीर और घने बालों की वजह से -70 डिग्री में भी आराम से बाहर रहता है। गायों से लेकर 12 सिंगों तक जानवर यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी के अटूट साथी हैं। गायें हाई फैट दूध देती हैं और 12 सिंगा तो इनके लिए परिवहन, भोजन और कपड़ों का मुख्य स्रोत है। एक स्थानीय शिकारी की ये बात यहाँ के जीवन का सबसे बड़ा नियम बताती है। अगर आप हिले नहीं तो आप जम जाएंगे। जिंदा रहने के लिए लगातार चलते रहना जरूरी है। तो इस बेहद कठोर जगह पर जीवन को देखकर आखिर क्या समझ में आता है? यहाँ के लोगों का दर्शन ठंड से लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति का सम्मान करना और उसके नियमों को समझकर उसके साथ जीना है। ये ज्ञान उन्हें पीढ़ियों से मिला है। ये संतुलन परंपरा और प्रकृति के साथ एक गहरे रिश्ते पर टिका है। एक दूसरे का साथ देना और पर्यावरण की सीमाओं को समझना ही उनकी जीवन शैली है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम प्रकृति की जबरदस्त ताकत का सामना करते हैं तो जिंदा रहने के लिए ज्यादा शक्तिशाली क्या है? हमारी बनाई हुई तकनीक या फिर पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा?